ही साथी, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या आपके परिवार में कई ऐसे सदस्य हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो 1 जून 2026 से उनको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, 60 साल उम्र वालों की हो गई मौज, 1 जून 2026 मिलेंगे इतने फायदे। जैसा कि आपको पता है, अगर आप भी भारत के निवासी हो, भारत के नागरिक हो, तो आपके घर में कोई ना कोई ऐसे वरिष्ठ नागरिक 60 साल की उम्र के पार वाले जरूर होंगे, या आपकी जो वीडियो आप देख रहे हो या आपका उम्र 60 साल के पार हो सकती है। अब आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं और आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो 60 साल की उम्र के बाद कौन कहलाता है वरिष्ठ नागरिक, ये पहला चीज है और आपको जानना और समझना चाहिए साथियों। अब देखिए, भारत सरकार के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन माना जाता है। इस उम्र के बाद कई योजनाओं का लाभ शुरू होता है। अब वो कौन सी योजना है और कौन कौन सी योजना का लाभ शुरू होता है, मैं आज आपको इस वीडियो में सरल भाषा में विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो अपना राय और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो को अच्छा लगा तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, वृद्धावस्था पेंशन का सबसे बड़ा फायदा, अगर आप बुजुर्ग हो, 60 साल पार चुके हो, तो पहला चीज ये देखिए, आप या आपके परिवार में कोई 60 साल हो तो आप यहाँ पर एक काम करवाइए। कई राज्यों में 60 साल के बाद वृद्धा पेंशन मिलती है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मात्र अपात्र बुजुर्गों को हर महीने पेंशन दी जाती है। यूपी में फैमिली आईडी के साथ लाभार्थी जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पेंशन के लिए जरूरी बातें, अब देखिए, पेंशन अगर आपके परिवार में कोई 60 साल से ज्यादा है, अगर आपको पेंशन नहीं पाता है तो यहाँ पर आप फौरन ये काम कीजिए। देखिए, पेंशन के लिए जरूरी बातें, 60 साल या उससे अधिक होना अनिवार्य है, आधार कार्ड उनका होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, परिवार की आय सीमा होनी चाहिए, और आप यहाँ पर पेंशन वृद्धा पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो ये पहला लाभ हो चुका है, जो 60 साल के बाद भारत में किसी की भी सरकार हो, कहीं कोने पर रहते हो, तो यहाँ पर उनको ये लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब आगे देखिए, बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज, जैसा कि आपको पता है बहुत से ऐसे बैंक है जो वृद्धावस्था वालों को, बुजुर्गों को ज्यादा ब्याज देते हैं। जैसे मान के चलिए उन्होंने कोई पैसा इन्वेस्ट किया 10,000 15,000, तो वहां पर उनको ब्याज ज्यादा मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, 60+ लोगों को बैंक फिक्स डिपॉजिट पर सामान्य लोगों से ज्यादा ब्याज मिलता है। कई बैंक वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 0.25% से 0.75% तक ब्याज देते हैं। कुछ योजनाओं में 75+ वालों को और ज्यादा लाभ यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर बैंक एफडी में उनको जबरदस्त फायदा मिलता है सीनियर सिटीजन को साथियों। तो यहाँ पर अब आगे देखिए, रेलवे यात्रा में बड़ी राहत, अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है, अगर वो रेलवे यात्रा करते हैं तो यहाँ पर उनके लिए क्या फायदा है आप देख सकते हो। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को कई सुविधाएं मिलती है, लोअर बर्थ में प्राथमिकता मिलती है, स्टेशन पर सहायता मिलती है और कुछ विशेष श्रेणियों में छूट मिलती है। टिकट बुकिंग में सुविधा यहाँ पर मिलती है। लोअर बर्थ नियमों में भी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाती है। इस चीज को आपको समझना है। अगर आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड क्या का फायदा। अब ये कार्ड जो बनता है सीनियर सिटीजन का, इससे क्या फायदा मिलता है यह आप समझिए साथियों। सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने पर कई सरकारी और निजी सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो जाता है। कार्ड से मिलने वाले संभावित फायदे क्या है? अस्पताल में प्राथमिकता मिलती है और बैंक सेवाओं में सुविधा मिलती है, सरकारी योजनाओं में पहचान मिलती है और यात्रा लाभ मिलता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इससे जुड़ी होती हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए, टैक्स में राहत, अगर 60 साल के बाद इनकम टैक्स में कुछ अतिरिक्त छूट यहाँ पर मिलती है, जैसे टैक्स स्लैब में राहत, एफडी ब्याज पर कुछ अतिरिक्त लाभ, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में छूट, ये 60 साल पे प्लस नागरिकों को लाभ मिलती है। अब आगे देखिए, सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता, वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको यहाँ पर अलग काउंटर मिलता है, जल्दी सेवा मिलती है, अस्पतालों में प्राथमिकता दी जाती है, बैंक में विशेष सहायता दी जाती है और जैसी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का लाभ, ये योजना +60+ लोगों के लिए पेंशन जैसी सुरक्षा देती है।
इसे निवेश पर निश्चित रिटर्न मिलता है और नियमित पेंशन जैसी आय यहाँ पर प्राप्त होती रहती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए, किन दस्तावेज की जरूरत पड़ती है? वृद्धा पेंशन या सीनियर सिटीजन के लिए कौन से कागज की जरूरत पड़ती है? यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर कई बार कई जगह पर लगेगा साथियों। तो इन दस्तावेजों को जरूरत पड़ती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है तो इनका लाभ वो ले सकते हैं। अब आगे देखिए, सबसे जरूरी बात, हर 60 साल वाले व्यक्ति को अपने राज्य की वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, बैंक एफडी योजना, बीमा योजना, यहाँ पर व्यक्ति को अपने राज्य की लिए यह करना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई वृद्धा है, कोई बुजुर्ग है 60 साल प्लस है, तो उसको वृद्धा पेंशन से यहाँ पर जुड़वा दीजिए, आयुष्मान कार्ड उनका बनवा दीजिए, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा दीजिए और बैंक एफडी योजना से जुड़वा दीजिए और बीमा योजना से यहाँ पर जुड़वा दीजिए, ताकि आने वाले समय में आप एक परिवार को फायदा मिले साथियों। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी क्या आपने कभी ऐसी देखी है, सुनी है? अगर आप ये वीडियो पर पहली बार आए हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने आपको पूरी विस्तार से सरल भाषा में ये बात बताई कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी उम्र 60 साल की हो गई है उनके लिए क्या मौज है और 1 जून 2026 से कौन कौन से फायदे वहां पर उनको मिल सकते हैं। अगर आप एक ये वीडियो अच्छी लगी तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।